व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक अगेन। नए वीडियो में आपका स्वागत है। जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल है हमारा। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। नो डाउट मैं आज आपको ES6 का जो हमारा मॉडर्न फंक्शन है, फैट एरो फंक्शन जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। बहुत से लोग डर जाते हैं फैट एरो फंक्शन को देख करके। वो सोचते हैं कि अरे यार फैट एरो फंक्शन क्या दे दिया यार, ये समझ ही नहीं आ रहा क्या लिख रहा है ये प्रोग्रामर, क्या किए जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ से पैरामीटर पास हो रहा है, कहाँ से हम पैरामीटर को कॉल करें। मतलब उनको लगता है कि फैट एरो फंक्शन मत लिखो, मत ही लिखो। बट मेरे वीडियो के बाद आप फैट एरो फंक्शन का ही यूज़ करोगे, डेफिनेटली उसका यूज़ करोगे। मैं आपको दोनों बताता हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या मैं आपको ये भी समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास आता है ES5 वाला, जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में जो हम पहले फंक्शन लिखते थे वो फंक्शन आता है। तो मैं आज फंक्शन के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने देखो, चाहे तो ये ऑटो कंप्लीट भी कर सकता है, बट मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं नहीं करूँगा उसे। फंक्शन को जब भी आप बनाएं तो उसको एक नाम दें, ठीक है। तो जैसे कि मैं कुछ भी नाम यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। मैं इसको नाम में फंक FUNC, ठीक है। तो मैंने इसको यही नाम दे दिया है, फंक, ठीक है। चलो अगर आप लोग कहते हो तो मैंने इसको FUNC फंक ये नाम दे दिया है। इस नाम से मैंने एक फंक्शन यहाँ पर बना लिया है। अभी इस फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर भी दे सकते हैं। ये जो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं हमारे, जो पेरेंथेसिस होते हैं, इनके अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है। याद रखना, पैरामीटर, ठीक है। और इसको ज़्यादातर डेवलपर्स पाराम भी बोलते हैं, पाराम्स या फिर पाराम, ठीक है। ऐसे वो लोग लिख देते हैं, या फिर जो भी होता है उनके हिसाब से वो लिख देते हैं। कुछ लोग आइटम या फिर आइटम्स इस तरीके से लिख देते हैं, या फिर कुछ लोग लिखते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स या फिर एलिमेंट, इस तरीके से। अपने अपने तरीके हैं देखो सबके पैरामीटर को पास कराने के। और या फिर डिपेंड करता है कि आपका पैरामीटर किस प्रकार की वैल्यू लेकर आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका पैरामीटर पास कराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ईमेल एड्रेस और उसका पासवर्ड आप कुछ काम कर रहे हैं उसमें, तो आप यहाँ पर ID एंड पास नाम से पैरामीटर पास करेंगे। एक चीज़ बता दूं कि पैरामीटर कैपिटल और स्मॉल में हो, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। आप चाहे तो पैरामीटर को कैप्स लॉक ऑन करके कैपिटल में भी बना सकते हैं, डजंट मैटर, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है। बट रिकमेंड ये करूँगा कि आप स्मॉल लेटर्स में ही बनाएं, ठीक है। तो बेसिकली एक सिंपल सा फंक्शन है, और अभी हम एक फंक्शन बना रहे हैं। तो चलो मैं एक बहुत सिंपल सा फंक्शन बना के दिखाता हूँ आपको, दो वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए। ऑलराइट, तो पहला पैरामीटर मैं ले लेता हूँ x, और दूसरा पैरामीटर मैंने ले लिया y, ठीक है। यानी कि एक वैल्यू x पैरामीटर में स्टोर होगी, दूसरी वैल्यू y नाम के पैरामीटर में स्टोर होगी। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक वेरिएबल मैं क्या करता, वेरिएबल नहीं बनाता हूँ, मैं सिंपल सा रिटर्न करता हूँ, ठीक है। रिटर्न का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे इसका जो इंग्लिश में रिटर्न का मतलब होता है ना, सेम वही रिटर्न का मतलब यहाँ भी है। आप इसको ऐसा मत सोचो कि प्रोग्रामिंग में रिटर्न आ गया तो इसका मतलब चेंज हो गया, बिल्कुल नहीं। वही मतलब है जो नॉर्मल जनरल इंग्लिश में हमारे पास होता है रिटर्न वर्ड का। रिटर्न मतलब कि रिटर्न में देना, वापस देना, कुछ वापस देना, बदले में देना, समझ रहे हो, रिटर्न करना। तो रिटर्न हम क्या करेंगे, हम क्या रिटर्न करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम रिटर्न कर दो x + y। ये जो ऑपरेटर लगाया है मैंने यहाँ पर, अरिथमेटिक ऑपरेटर इसे कहते हैं, एडिशन का ऑपरेटर है, दो वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए या फिर दो वैल्यूज़ को प्लस करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर ये एडिशन का ऑपरेटर लगा दिया है, और मैंने कहा है कि रिटर्न करो x + y, यानी कि x + y को तुम रिटर्न कर दो। तो ये फंक्शन हमें x और y की वैल्यू को जोड़ करके रिटर्न में दे देगा, ठीक है। तो इस फंक्शन को यूज़ कैसे करना है, तो फंक्शन को बनाने के बाद उसके अंदर क्या करना है ये डिफाइन करने के बाद आपको उस फंक्शन का जो आपने नाम दिया है, जो मैंने यहाँ नाम दिया है, देखो फंक नाम दिया है इस फंक्शन को, ये मुझे यहाँ कॉल करना होगा। तो मैं इसको जैसे लिखूँगा फंक और प्रिंथेसिस दूंगा। अब ये फंक्शन यहाँ रन हो जाएगा, बट मैंने इसके अंदर पैरामीटर दिए हैं, तो मुझे उन पैरामीटर्स की जगह अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर दो वैल्यू पास करनी होगी, ठीक है। वहाँ पर दो पैरामीटर दिए हैं, और जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस पैरामीटर की जगह वैल्यू दी जाती है। तो मैं यहाँ जैसे कि मान लो सिंपल से बना देता हूँ 10 + 5, ठीक है। अभी कोई आउटपुट आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज मैंने इस फंक्शन को console.log नहीं किया है, कहीं भी प्रिंट नहीं किया है, ठीक है। तो चलो इसे console.log कर लेते हैं सबसे पहले।
ठीक है, तो मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करने वाला हूँ। तो देखो मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, तो आप यहाँ देखो, अभी आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक स्ट्रिंग बना करके, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि रिज़ल्ट, ठीक है। अब शायद आपको दिख रहा हो, रिज़ल्ट इक्वल्स ये हमारा 15 आ गया। 15 क्यों आया दोस्तों? क्योंकि हमने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग किया, माने प्रिंट किया इस फंक्शन को। फंक्शन बनाते समय हमने दो वेरिएबल दिए थे x एंड y, जिनको हमने रिटर्न किया रिटर्न नाम के इस कीवर्ड का यूज़ करके, और हमने रिटर्न में कहा कि तुम x और y को प्लस कर दो। अब x और y तो खुद में तो कुछ है नहीं अपने आप में, तो इनके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन हमने जब फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन के उन पैरामीटर्स की जगह पर दो वैल्यू दी, दो न्यूमेरिक वैल्यू दी, दो इंटीजर्स को हमने पास किया। तो वो इंटीजर्स जैसे ही यहाँ गए इस फंक्शन में, पहला जो 10 नंबर था, जो इंटीजर था 10 नाम का, ये x में चला गया। दूसरा जो इंटीजर था 5 नाम का कोमा के बाद, ये y में चला गया। और फंक्शन के अंदर आते ही रिटर्न नाम का कीवर्ड ने अपना काम किया और x नाम के इंटीजर में y नाम के इंटीजर की वैल्यू को प्लस करके, क्योंकि यहाँ ऑपरेटर प्लस का है इसलिए प्लस करके रिटर्न कर दिया, वैल्यू को भेज दिया। दैट्स वाई हमें रिजल्ट में 15 देखने को मिला है। बहुत सिंपल, समझ आ गया आपको। अब प्लस की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी ऑपरेटर लगा सकते हो, माइनस का भी लगा सकते हो, तो आपको रिजल्ट वैसे आ जाएगा। अब 10 - 5 5 बचता है, 10 में से 5 गए 5 बचे, तो रिजल्ट में 5 आ गया। अब मैं यहाँ पर आप देखो ऑपरेटर्स हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने इनटू का ऑपरेटर लगा दिया। ये स्टार ऑपरेटर हमारा मल्टीप्लिकेशन का होता है, तो 10 × 5 50 होता है, तो रिजल्ट में 50 आ गया। 10 डिवाइड बाई 5, डिवाइड करने के लिए आप स्लैश लगाएंगे, तो जैसे ही आप 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, एकदम सही, ठीक है। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है, बिल्कुल बेसिक से रूल्स के साथ मैंने आपको फंक्शन एक्सप्लेन किया है। बट दिक्कत लोगों को इसमें नहीं आ रही, दिक्कत लोगों को आ रही है ES6 मॉडर्न फंक्शन। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। कॉन्स्ट ऐड इक्वल्स ये, ठीक है। दिक्कत लोगों को यहाँ आ रही है, ठीक है। चलो मैं एक बार के लिए ऊपर वाले फंक्शन को कमेंट आउट कर देता हूँ, उसको आप मत देखो, वो कुछ है। चलो तुम लोगों का ध्यान बार बार जाता है इसलिए मैंने उसे कमेंट कर दिया। तो अब तुम कहते हो कि प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, ये समझ नहीं आ रहा ये क्या स्ट्रक्चर है। देखो काम वही है, ES6 में हमने यहाँ कॉन्स्ट लिखा, कॉन्स्ट का यूज़ करके हमने एक फंक्शन बनाया। क्योंकि फंक्शन तो अलग अलग होते हैं, आप कभी भी दो फंक्शन के एक नाम तो रखने नहीं वाले, दैट्स वाई हमने कॉन्स्ट का यूज़ किया। क्योंकि कॉन्स्ट ये कहता है कि आप जो कॉन्स्ट करके नाम दोगे किसी भी वेरिएबल को, फंक्शन को, उसको आप आगे जा कर के चेंज नहीं कर सकते हो, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। ये मॉडिफिकेशन की जो सुविधा है ये कांस्टेंट आपको नहीं देता है, ये आपको सिर्फ लेट और वेर में मिलती है, कॉन्स्ट में नहीं मिलती है। और कभी भी दो फंक्शन के एक नाम हो नहीं सकते हैं, तो इसीलिए कॉन्स्ट का यूज़ होता है। ऐड करके, ऐड कॉन्स्ट के बाद हमने जैसे वेरिएबल बनाते हैं कोई भी, तो वैसे ही हमने यहाँ फंक्शन का नाम देना है। फिर इक्वल टू में हम उसे प्रिंथेसिस यहाँ पर लगा देंगे, राउंड ब्रैकेट्स लगा देंगे, माने कि राउंड ब्रैकेट्स बताते हैं कि ये एक फंक्शन है। फिर ये जो होता है इसको हम बोलते हैं फैट एरो, इसकी वजह से ही इसको फैट एरो फंक्शन बोला जाता है। क्योंकि इक्वल टू के बाद जब हम इस तरीके से ये ग्रेटर देन का साइन लगा देते हैं तो ये फैट एरो बन गया, इसे ये बन गया हमारा फैट एरो, इसको फैट एरो बोलते हैं। और उसके बाद तो हमारी करली ब्रेसेस थी ही। तो नॉर्मल फंक्शन में क्या था, देखो यहाँ मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। देखो नॉर्मल फंक्शन में क्या था, फंक्शन लिखा था, यहाँ पर हमने कॉन्स्ट लिख दिया, वहाँ पर हमने फंक्शन का नाम लिखा था, यहाँ पर मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया। चलो मैं दोनों के नाम भी सेम कर देता हूँ, ठीक है, अब समझ में आ रहा है। वहाँ पर हमने बस इज इक्वल टू नहीं लगाया था, यहाँ पर इज इक्वल टू लगा करके प्रिंथेसिस दे दिया। सेम वैसे ही वैल्यू पास कर देंगे x, y, देख लो क्या डिफरेंस है। वहाँ पर डायरेक्ट ब्रैकेट आ गए थे ES6 के अंदर, इसको फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें एरो लगाना पड़ा, वेरी सिंपल। अब मैं यहाँ भी सेम कोड लिख देता हूँ, रिटर्न x + y, लो जी तैयार है। console.log ऐड
ऐड नाम के फंक्शन के अंदर दो वैल्यू दे देते हैं, 100 प्लस 200। तो ये हमें एरर दे रहा है। एरर क्यों आ रहा है मैं एक बार देखना चाहता हूँ। सिंटेक्स एरर रिडक्शन, ओके हाँ, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि दो फंक्शन के सेम नाम नहीं हो सकते हैं, तो एरर हमें इसलिए आया। ये देखिए रीडिक्लेरेशन, रीडिक्लेरेशन आप आउटपुट में देख सकते हैं, बहुत साफ साफ लिखा गया है कि सिंटेक्स एरर है और एरर है रीडिक्लेरेशन का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो फंक्शन के नाम कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर अपने पुराने फंक्शन को भी ऐड नाम दे दिया था और उसे भी अनकमेंट कर दिया था, और नए फंक्शन का नाम भी मैंने यहाँ पर ऐड दिया था। दैट्स वाई दोनों के नाम सेम हो गए और रीडिक्लेरेशन यहाँ पर हो गया उस चीज़ का। तो अभी मुझे या तो इस पुराने फंक्शन का नाम चेंज करना होगा, इन दोनों में से किसी एक फंक्शन का नाम चेंज करना होगा, और नहीं तो किसी एक को कमेंट करना होगा। तो मैं पहले वाले फंक्शन को कमेंट कर रहा हूँ। अब एरर चला गया और यहाँ पे देखो 300 आ गया, ठीक है, 200 प्लस 100 300 एकदम सही। और अब सेम यहाँ भी आप जो है ऑपरेटर्स चेंज कर सकते हैं, और वहाँ पर देखो आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा साइड में। ये देखो माइनस किया तो माइनस में आ गया, अब मल्टीप्लिकेशन का लगाऊंगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये था फैट एरो फंक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दोनों समझ में आ गए होंगे, है ना। फैट एरो भी आ गया और ये भी आ गया। अब एक और चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, नई चीज़, ठीक है। अभी फ़िलहाल इस सबको हम कमेंट कर देते हैं और नीचे चलते हैं। अभी मान लो इस फाइल के अंदर ही आपको फंक्शन रन करना हो, तो अभी तो जैसे हमने फंक्शन रन करना था तो हमें उस फंक्शन को कॉल करना पड़ा ना, उसका नाम लिख करके, प्रिंथेसिस दे करके। पर मान लो मुझे बिना कॉल किए फंक्शन को डायरेक्ट ही रन करना हो किसी फाइल में, तो मैं कैसे करूँगा। उसके लिए आपको क्या करना है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ही फंक्शन को लिखना है, फंक्शन सिंगल ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर देखो एरर नहीं आया, हमें कोई एरर नहीं आया ना, हमने फंक्शन को नाम नहीं दिया बट हमें एरर नहीं आया। क्यों नहीं आया, बिकॉज अब नाम देने की जरूरत ही नहीं है, हमने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिखा है। अब नाम मत देना आप फंक्शन को, अब आप कुछ भी लिख दो, लाइक रिटर्न 15 प्लस 15, ठीक है। और अब इसको रन करने के लिए जहाँ पर ब्रैकेट्स एंड हो रहे हैं वहाँ पर प्रिंथेसिस दे दो इस तरीके से, तो ये आपको मिल जाए। ओप्स, मैंने रिटर्न लिखा है, मुझे लिखना चाहिए था console.log, और ये हाँ मैं लिखूँगा, ये देखो आ गया 30 आ गया कंसोल में, देखो 30 आ गया रिजल्ट हमारा। वेरी सिंपल, बिना नाम दिए फंक्शन को बिना उसके नाम के कॉल किए डायरेक्ट ही फाइल में रन करने को हम इस तरीके से डिफाइन करना कहते हैं। तो अगर आपको फाइल में ही फंक्शन को डायरेक्ट ही रन करना है बिना कोई नाम दिए, तो ये तरीका है उस फंक्शन को रन करने का, ठीक है। ये 3 प्रकार से हम फंक्शंस बनाते हैं, उन्हें रन करते हैं, उन्हें कॉल करते हैं। 3 प्रकार से फंक्शंस इस तरीके से बनाए जाते हैं। फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, 2 फंक्शन के नाम कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं, और फंक्शन में पैरामीटर्स का यूज़ इस प्रकार से किया जाता है। तो मैंने आज आपको सिखाया कि फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड का यूज़ कैसे करते हैं। मैंने आपको फैट एरो फंक्शन सिखाया। मैंने अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ जो है नाम चेंज कर देता हूँ ना, फंक, ऑलराइट। सो नाउ एज यू कैन सी गाइस, हमने आज 3 चीज़ सीखी है। पहला तो हमने नॉर्मल फंक्शन सीखा, उसके अंदर हमने रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना सीखा। पैरामीटर सीखे आज हमने फंक्शन के अंदर, फंक्शन को कॉल करना हमने सीखा, फंक्शन में वैल्यू पास कराना हमने सीखा। दूसरा हमने फैट एरो फंक्शन सीखा, उसके बारे में जाना। फैट एरो फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करने सीखे, रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना सीखा। तीसरा हमने फंक्शन को बिना नाम दिए कैसे डिफाइन करना है और उसे कैसे रन करना है, ये हमने सीखा। तो ये फंक्शन का बेसिक था, एकदम बेसिक है, यही चलेगा आगे भी फॉर एवर लाइफ में। जब भी आप किसी भी जावास्क्रिप्ट के एल्गोरिदम में काम करेंगे, कोई प्रोजेक्ट पर आप काम करेंगे, फंक्शन का यही बेसिक रूल है दोस्तों। इसी प्रकार से फंक्शन बनते हैं, इसी प्रकार से फंक्शन में पैरामीटर्स दिए जाते हैं। बस अलग होगा तो वो आपका काम है कि आपने उस फंक्शन को क्यों बनाया है, आपका फंक्शन क्या काम कर रहा है। अलग तो बस वही चीज़ होगी, बाकी रिजल्ट हमेशा ये सेम रहेगा, ठीक है। फंक्शंस इसी तरीके से बनेंगे, फंक्शंस इसी तरीके से कॉल होंगे, फंक्शंस के यही रूल रहेंगे, इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है।
तो ये एकदम वो बेसिक है फंक्शन का, जिसे आपने आज अच्छे से सीख लिया और इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो फंक्शंस आपको आ गए हैं। अब आपको फंक्शंस में और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, अब आप फंक्शंस के साथ अपने आप मज़े से खेल सकते हो, ठीक है। तो आगे हम फंक्शंस के साथ काफ़ी प्रोजेक्ट करेंगे। ये बेसिक था फंक्शंस का, एकदम बेसिक था ये फंक्शंस का, जो मैं आपको समझाना चाहता था फंक्शंस के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट छोटी सी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय।